हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलोलिज्म डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसको लोग डिफ़िकल्ट मानते हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही ईजी तरीके से किया जा सकते हैं। तो पहले हम लोग सिलोलिज्म समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सिलोलिज्म में पहले हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे समझिए, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि सभी सभी गाय भैंस हैं। तो फिर इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए ये गाय को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिया सभी गाय भैंस है, तो फिर ये किसके अंदर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा ना, गाय वाला भैंस के अंदर आ जाएगा। अगर ये कह दें कि सभी भैंस बकरी हैं, तो फिर ये पूरा किसके अंदर आ जाएगा? बकरी के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सभी गाय भैंस हैं तो गाय वाला जो भी हम लोग, देखिए ये वेन डायग्राम से हम लोग कर रहे हैं इसको, है ना। वेन डायग्राम से करना बहुत ही इजी हो जाता है, तो इसीलिए इसका यूज करके ही हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। सबसे इजी तरीका है वेन डायग्राम से करने का। और देखिए, सोलोलिज्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड ये है कि आप वही सही मानेंगे जो 100% ट्रू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया, ये स्टेटमेंट दे रखा है, मान लीजिए स्टेटमेंट गिवन है, कुछ हरा नीला है, कुछ हरा नीला है। तो फिर इसको देखिए, एक मैंने ये हरा बना लिया, है ना, और कुछ नीला बना लिया। तो इसमें देखिए ये जो पोर्शन आ रहा है ये कुछ हरा नीला है। तो अगर हमने इसका कंक्लूजन निकाले, मान लीजिए कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन क्या गिवन है, मान लीजिए ये दिया है कि सभी हरा नीला है। देखिए इसमें ये गिवन है कुछ हरा नीला है, कुछ हरा नीला है। तो मुझे ये नहीं समझ, ये हम इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते कि कुछ हरा जो है इसका कुछ पोर्शन वो नीला है, तो क्या कंप्लीट नीला इसके अंदर आ रहा है? वो भी कुछ ही हरा तो होगा। भले ही वो नीला नीला कम है, लेकिन वो हरा के कुछ ही पार्ट को तो कवर कर रहा है। इसको मान लिया हम कह देते हैं नीला, और ये हरा हो गया। तो हरा का कुछ ही पोर्शन तो नीला है। इवन नीला, चाहे वो पूरा इसके अंदर आ रहा हो या फिर थोड़ा सा नीला आ रहा हो, जैसे ये है, इसमें थोड़ा सा नीला हरा के अंदर आ रहा है, तो इसमें भी ये बात सही लिखी है कि कुछ हरा नीला है। और ये भी ट्रू है कि कुछ हरा नीला है। तो लेकिन इससे हम इस स्टेटमेंट को नहीं कह सकते कि सभी हरा नीला है कि नहीं है। हो सकता है इस तरह से है, इसमें सभी हरा नीला कहाँ है, क्योंकि ये स्टेटमेंट को तो फॉलो कर रहा है कि कुछ हरा नीला है। लेकिन ये थोड़ी ना कह सकते हैं हम कि सभी नीला हरा है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सभी हरा नीला है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हम वही स्टेटमेंट ट्रू मानेंगे, हम उसी स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानेंगे जिसमें आप 100% एश्योर्ड हैं, है ना, एश्योर्ड हैं कि स्टेटमेंट गिवन है वो सही है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, जैसे कुछ आम अमरूद हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट है कुछ आम अमरूद है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है सभी अमरूद अमरूद नीले हैं, सभी अमरूद नीले हैं। अब कंक्लूजन में मुझे बताना है कि कौन सा ट्रू है। दे दिया सभी आम नीले हैं, और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कुछ आम कुछ आम अमरूद
नहीं है। तो इसमें मुझे बताना है कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। तो पहले हम इसको वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ आम अमरूद है, तो मैंने ये बना लिया आम। ये आम देखिए, कुछ आम अमरूद है, तो कुछ आम अमरूद है हम इस तरह से भी ले सकते हैं, और एक इस तरह से भी ले सकते हैं, कुछ आम अमरूद है ना, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें क्या हो ना कि कुछ अलग भी मिल रहा है, इस वजह से हम इसको लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे ना। इसको भी ले सकते हैं और इसको भी, मैं सारे केसेस देखने होंगे। कुछ आम अमरूद हैं और सभी अमरूद नीले हैं। अच्छा यहाँ देखिए, सभी अमरूद नीले हैं, नहीं सभी अमरूद नीले हैं, तो जितने भी सभी ये अमरूद हैं ये नीले हैं, तो ये नीला यहाँ भी आ सकता है। देखिए सभी अमरूद नीले ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी अमरूद नीले ऐसे भी आ सकता है, यहाँ यहाँ भी नीला आ सकता है, और एक ऐसे भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, आम का आम लिखा है, उसके बाद यहाँ अमरूद लिखा है, और नीले में देखिए ऐसे भी आ सकता है ना, सभी अमरूद नीले हैं, तो इस तरह से भी आ सकता है। तो मैंने इसीलिए इसको सबसे बेटर माना है। इसको इसलिए मैंने माना है क्योंकि ये डिफरेंट भी अलग अलग मिल रहे हैं ना, इस वजह से इसको अब यहाँ पे लिख रहे हैं सभी अमरूद नीले हैं, तो अमरूद सभी अमरूद इस तरह से आ जाएंगे, नीला है ना, एकदम डिफर लिया मैंने। अब इसमें चेक करना है कंक्लूजन, देखिए क्या ट्रू हो सकता है। सभी आम नीले हैं, तो क्या सभी आम नीले आ रहे हैं? नहीं, देखिए आम का इतना ही पोर्शन है, अमरूद नीला बाहर आ रहा है ना आम के। देखिए ये ये पोर्शन जो है यहाँ से ये बाहर में आ रहा है, ये पोर्शन आम का बाहर में आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन के तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ आम अमरूद नहीं है, कुछ आम अमरूद नहीं है, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ आम अमरूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा है कुछ आम अमरूद हैं, कुछ आम अमरूद हैं मतलब कि कुछ ही पोर्शन दे रखा है, तो इसलिए कुछ आम अमरूद नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, लेकिन हमें 100% श्योर नहीं है। हो सकता हो कि कुछ आम अमरूद नहीं है, हमने कह लिया कि आम जितना है उतना ही अमरूद है, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसलिए हमें 100% जब भी हम श्योर होंगे तभी हम सेलुलरिज्म को ट्रू मानेंगे, हमेशा नहीं मान सकते है ना। कि पॉसिबिलिटीज अगर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी अगर दे रखी है तब तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी बन सकती है, लेकिन जब भी आप 100% श्योर होंगे तभी आप उस चीज को सही मानेंगे। सिलोजिज्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, और इसको वेन डायग्राम से ही करिएगा, सबसे इजी प्रोसेस होता है वेन डायग्राम से करने का। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ गाड़ियां मशीन है, सभी ट्रक गाड़ियां हैं, उससे निष्कर्ष निकालना है कि गाड़ियां ट्रक हैं, गाड़ियां ट्रक हैं, मशीनें गाड़ियां हैं, ट्रक मशीनें हैं। इसको कैसे करेंगे? देखिए कुछ गाड़ियां मशीन है, तो पहले मैंने ऐसे बना लिया, कुछ गाड़ियां मशीन है, इसको मशीन लिख लिया, ये गाड़ियां हो गई। तो देखिए कुछ गाड़ियां क्या हो रही हैं, ये मशीनें आ रही हैं, है ना, कुछ गाड़ियां मशीनें हैं। अब सभी ट्रक गाड़ियां हैं, जितनी भी ट्रकें हैं वो गाड़ियां, अगर देखिए हम यहां भी ट्रक ले सकते हैं, सभी ट्रक दिखा है, देखिए सभी ट्रक, तो ट्रक इसके अंदर आएगा, गाड़ियों के अंदर आएगा, तो ये देखिए चाहे आप यहां ट्रक ले सकते हैं, यहां भी अलग भी ले सकते हैं, और ऐसे भी ले सकते हैं। तीन पॉसिबिलिटी हुई ना। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें तो देखिए ये गाड़ियों का है, ये मशीन का है, और अब मुझे ट्रक लेना है। ट्रक गाड़ियों के अंदर आना चाहिए, क्योंकि लिखा है सभी ट्रक गाड़ियां हैं, सभी ट्रक गाड़ियां हैं। तो देखिए ट्रक इसके अंदर भी आ सकता है, इससे क्या होगा कि सभी ट्रक मशीन भी हो सकती हैं, और ट्रक हम इस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए गाड़ियों में तो सब पूरा आ रहा है ना ट्रक, और हम यहां भी ले सकते हैं ट्रक। तो हम जो सबसे निग्लेक्ट वाली, जो जिसमें हम मशीनों को निग्लेक्ट कर सकते हैं, वाले हम ऑप्शन लेंगे। इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप किसी चीज को गलत साबित कर सकते हैं तो सही आंसर निकालने के सबसे ज्यादा प्रोसेस होते हैं, चांसेस होते हैं। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, कि अगर आप गलत फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपके सही आंसर को फाइंड आउट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जो गलत होने के जितनी भी गलत चीजें हैं उस चीज को जल्दी से जल्दी फाइंड, इसलिए कहते हैं ना आप लाइफ में भी अपनी गलतियों को सुधारिए, आप अपने आप चीजों को सही करेक्ट करने लगेंगे। तो इसमें जितने भी गलत हैं ऑप्शंस उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो इसमें गलत अगर मैं ढूंढना है तो सबसे अच्छा है कि हम उसको एकदम डिफरेंट माने। ये
गाड़ियों के लिए हो गया, ये मशीन के लिए हो गया, और मैंने ट्रक को यहां पे मान लिया है ना, ट्रक यहां पे हो गई। तो इसको मैंने बना लिया कि सभी ट्रक गाड़ियां हैं और उसके बाद कुछ मशीनें गाड़ियां हैं। तो अब निष्कर्ष में देखिए क्या है, कुछ गाड़ियां ट्रक हैं, कुछ गाड़ियां ट्रक हैं। हाँ तो सही है कि कुछ गाड़ियां, इसमें से कुछ पोर्शन तो ट्रक आ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुछ गाड़ियां ट्रक हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट एकदम सही हो रहा है कि कुछ की बात कही है ना, तो हाँ कुछ गाड़ियों का पोर्शन इसमें ट्रक आ रहा है। हमने कहा था ना कि जो सबसे एक्सट्रीम वाला है वही आप कोशिश करिए कि उसको निकालने की, तो जो सबसे सरल होगा वो तो अपने आप ही मिल जाएगा। अब दिया सभी मशीनें गाड़ियां हैं, सभी मशीनें गाड़ियां हैं, नहीं हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन मैंने क्या कहा 100% जब भी आप ट्रू होंगे, जब भी आप सही हो तभी आप आंसर को सही मानेंगे। तो सभी मशीनें गाड़ियां नहीं, देखिए मैंने एकदम अलग अलग बनाया, सभी मशीनें गाड़ियां कहाँ आ रही हैं, कुछ ही पोर्शन आ रही, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। सभी ट्रक मशीनें, सभी ट्रक मशीनें, इसकी एक प्रोबेबिलिटी बनी थी, देखिए ये वाली प्रोबेबिलिटी बनी थी, लेकिन हमने क्या कहा था, जब आप 100% श्योर होंगे तो इसका, इसमें 3 प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे, गलत कह देंगे, क्योंकि 100% नहीं श्योर है ना। ट्रक अगर हमने इस साइड ले लिया तो मशीनों के अंदर तो नहीं आ रहा है, तो सभी ट्रक मशीनें, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सभी ट्रक मशीनें ये गलत हो जाएगा, तो ओनली वन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि कुछ गाड़ियां ट्रक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है कुछ मुर्गियां बतख हैं, तो इसको बना लेते हैं ना पहले, कुछ मुर्गियां, ये मुर्गियां हो गई, कुछ मुर्गियां बतख हैं, ठीक है। सभी बतख कबूतर है, अब ये बतख सारी जितनी भी ये सारी कबूतर है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसे भी बना सकते थे, दिया है कुछ मुर्गियां बतख है, तो ध्यान दीजिएगा ये, अगर मुर्गियों को एम से डिनोट कर रहे हैं, कुछ मुर्गियां बतख हैं, तो हम यहाँ पे बी से इसको डिनोट करें, तो ऐसे भी बन सकता है कि इसका कुछ पोर्शन बतख है ना, बतख पूरा उसके अंदर आ रहा है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन हमने क्या कहा था कि हम ऐसा बनाएंगे जिससे हम उस चीज को निग्लेक्ट कर सके, है ना, निग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर उसको हटा सकते हैं, तो उस तरह के ही हमें वेन डायग्राम बनाने चाहिए, जितना भी आप एक्सट्रीम ले सकते हैं। इसमें तो आराम से हर एक ऑप्शन टू बन जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ की बात की, तो कुछ के लिए हमेशा हमेशा कोशिश करिएगा कि आप ऐसे ही बनाए, कुछ के पोर्शन में हमेशा ऐसे बनाए। तो इसमें हम मुर्गियों को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, बतख को हम बी से कर रहे हैं। अब सभी बतख क्या है, सभी बतख कबूतर हैं, तो इसको हमने कर दिया के से कर दिया। अब देखिए ये एम हो गया, ये बी हो गया और ये के हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, इसमें देखिए कुछ मुर्गियां कबूतर है, हाँ तो ये कुछ पोर्शन तो आएगा ही आएगा, देखिए कुछ मुर्गियां कबूतर आ रही हैं, डेफिनेटली आएंगी, कुछ ना कुछ पोर्शन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ बतख मुर्गियां हैं, तो और सभी बतख कबूतर हैं, तो कुछ बतख जो मुर्गियां होंगी वो कबूतर भी तो हैं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो एग्जैक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ लिखा है ना, इसमें आना ही पड़ेगा उसको, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, कुछ बतख, कुछ कबूतर बतख हैं, कुछ कबूतर बतख है, तो जब यही दे रखा है कि सभी बतख कबूतर हैं, तो कुछ कबूतर जो है वो बतख तो है ही है, कुछ पोर्शन तो इसका कबूतर का बतख ही तो आ रहा है, क्योंकि सारी बतख जो है वो कबूतर है, तो कुछ कबूतर का पोर्शन ही तो बतख है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। तो बोथ 1 and 2 इज राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 1 और 2 मेल खाते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है सभी फूल नीले हैं, इसमें दिया है सभी फूल नीले हैं, नीले का मतलब गुलाबी है। अच्छा देखिए सभी फूल नीले हैं, तो फूल ये हो गया, सभी फूल, सभी फूल ये नीले हैं, ठीक है। और नीले का मतलब गुलाबी, अगर नीला कहीं भी लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गुलाबी है, जहां जहां नीला होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुलाबी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल गुलाबी हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, कुछ फूल नीले हैं,
कुछ फूल नीले हैं, डेफिनेटली। सभी फूल गुलाबी हैं, सभी फूल गुलाबी हैं। ठीक है, एग्जैक्ट समझ में आ गया। देखिए कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल गुलाबी हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है कि सभी फूल नीले, और नीले का मतलब गुलाबी, तो सभी फूल गुलाबी होंगे ना। इसमें जब स्टेटमेंट में दे रखा है कि सभी फूल नीले हैं और नीले का मतलब गुलाबी है, तो कुछ फूल गुलाबी नहीं होंगे, सभी फूल गुलाबी होंगे। आप कुछ कैसे कह सकते हैं, जब मैंने सभी के बारे में बता दिया कि सभी फूल वो चीज है, तो कुछ ही क्यों होंगे, सारे के सारे होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि कुछ फूल गुलाबी है, नहीं, सभी फूल गुलाबी है। देखिए ऑप्शन नंबर 3, और देखिए 1 और 3 जो है जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो सभी फूल गुलाबी है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब देखिए कुछ फूल नीले हैं, तो अभी तो मैंने ये यहाँ पे प्रूव किया कि सभी फूल गुलाबी हैं, तो कुछ फूल नीले कैसे हो सकते हैं, सभी फूल नीले हैं, सारे फूल ही तो नीले होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, केवल निष्कर्ष बी मेल खाता है। देखिए जब कोई चीज सभी की बात कर दी गई कि सभी ट्रू है, तो उसमें कुछ ट्रू नहीं होंगे। यहाँ पे सिलोजिज्म में यही समझना है, लोग ये सोचते हैं कि जब सभी ट्रू है तो कुछ तो ट्रू होगा ही। नहीं, जब हम सभी, हमने बताया ना कि 100% जिस चीज के बारे में बोल दी गई है, तो आप उसको शॉर्ट करके 50% ट्रू नहीं बोलोगे, उसको 100% ही बोलोगे। आधा सच नहीं बोला जाता, जब भी बोला जाता है 100% सच बोला जाता है। तो इसको जब भी आप याद रखेंगे, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब उसने बता रखा है कि सभी फूल नीले हैं, तो कुछ फूल नीले, ये ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आधी भावनाओं को बता रहा है कि कुछ फूल नीले हैं, इसका एक अर्थ ये भी जा रहा है कि कुछ फूल नीले नहीं है। इसका सेंस ये भी जा रहा है कि कुछ फूल नीले नहीं है, तभी तो वो कह रहा है कि कुछ फूल नीले हैं, कि इसके बारे में 100% श्योर नहीं है। और सिलोजिज्म हमेशा 100% ट्रू की बात को ही सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ फूल गुलाबी हैं, नहीं, सभी फूल गुलाबी हैं। सभी फूल नीले हैं, और नीले का मतलब गुलाबी, इसका मतलब सभी फूल गुलाबी हैं। सभी फूल, कुछ फूल नीले हैं, कुछ फूल नीले नहीं है, गलत, ये भी गलत हो गया। सभी फूल गुलाबी है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 3 मेल खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, कुछ कौवे कबूतर हैं, कुछ कौवे कबूतर हैं, ठीक है, सभी कबूतर मोर हैं। अब सभी कबूतर मोर हैं, तो इसका मतलब मोर इसके अंदर आ जाएगा, ये चीज, सभी कबूतर मोर है। कुछ कौवे मोर हैं, अब देखिए कुछ कौवे कबूतर थे, तो कुछ कौवे मोर हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि सारे कबूतर तो मोर हैं, तो इसका कुछ पोर्शन तो कौवे के अंदर आएगा ही आएगा ना। तो हाँ, पहला ऑप्शन तो ट्रू लग रहा है कि कुछ कौवे मोर होंगे ही होंगे, है ना। इस वजह से ये चीज तो सही हो गई। कोई मोर कबूतर नहीं है, कोई मोर कबूतर नहीं है, तो ये तो एकदम अपोजिट हो गई बात कि सभी कबूतर मोर है, तो कोई मोर कबूतर कैसे नहीं हो सकता है, तो ये तो एकदम अपोजिट बात कह रहा है, तो गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष एक मेल खाता है। अच्छा, इसको अगर आप अलग से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे ना, देखिए जैसे कि कुछ कौवे कबूतर हैं, यहां पर मैंने ये कौवा ले लिया, और कुछ कौवे कबूतर हैं, तो इसके अंदर मैंने एक क्या भी ऑप्शन बन सकता है ना ऐसे, कुछ कौवे कबूतर हैं। अब इसके बाद दे रखा है सभी कबूतर मोर हैं, तो सभी कबूतर मोर में यहां पर भी मोर ऐसे भी बन सकता है, मोर, और एक ऐसे भी बन सकता है, देखिएगा एक मोर ऐसे भी बन सकता है, मोर, ये कौवे का है और ये कबूतर का है, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर की प्रोबेबिलिटी आप नहीं निकाल सकते, इन दोनों में सबसे एक्सट्रीम बनना है ये वाला केस, तो एक्सट्रीम में ही आंसर मिलता है। अब देखिए इसमें अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ कौवे मोर हैं, कुछ कौवे मोर हैं, हाँ, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि, अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है, कोई मोर कबूतर नहीं है, कोई मोर कबूतर नहीं है, तो ये चीज तो इससे ट्रू नहीं हो रही है, ये तीनों चीज तो कॉमन मिली। तो इसमें देखिए, इसमें तीनों से आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम से निकालने में इजी हो जाता है। कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं जो इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, लेकिन इसमें गलत हो जाएंगे, और जब इसमें गलत आ गया तो इसका मतलब 100% ट्रू नहीं होगा, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो जितना भी आप उस चीज को बता रहे हैं ना कि गलत कर सकते हैं, गलत लिख सकते हैं,
गलत ऑप्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपका सही आंसर मिलेगा। सिलोजिज्म में हमेशा उसको जितना आप गलत बनाने की कोशिश करें, मतलब गलत निकालने की कोशिश करेंगे, है ना, कि एक छन्नी से जब चीजें छन जाती हैं तभी साफ चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आप इसको जितना एक्सट्रीम बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ कौवे शेर हैं, तो इसको ऐसे बनाते हैं, कुछ कौवे शेर हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, उतनी जल्दी आप चीजों को समझ पाएंगे कि वेन डायग्राम किसका कैसे बनेगा। एक दो क्वेश्चन से आप वेन डायग्राम बनाना इतनी आसानी से नहीं सीख सकते, इसलिए जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि वेन डायग्राम बनता कैसे। ठीक है, तो देखिए, कुछ कौवे शेर हैं, कुछ कौवे शेर हैं, सभी शेर चीते हैं, तो ये ऐसे बनेगा फिर, सभी शेर चीते हैं। कुछ कौवे चीते हैं, तो कुछ कौवे चीते हैं डेफिनेटली होंगे, क्योंकि कुछ कौवे शेर हैं, तो और सभी शेर चीते हैं, तो कुछ पोर्शन तो उसका ऐसा होगा ना जो चीते का होगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है। कोई भी शेर कौवा नहीं है, कोई भी शेर कौवा नहीं है, तो ये चीज तो गलत दे रखी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि कुछ कौवे शेर हैं, तो कुछ शेर कौवे तो होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। तो केवल और केवल एक मेल खाता है। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी टॉपिक है, बस प्रैक्टिस जितना आप वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आराम से आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी खिड़की मछली नहीं है, कोई भी खिड़की मछली नहीं है। अब देखिए, ये एकदम अलग क्वेश्चन है। ये खिड़की है, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, तो दोनों को अलग अलग बनाया, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग बनाया। कोई भी खिड़की मछली नहीं है, सभी मछली इंसान है, सभी मछली इंसान है, इंसान है। ठीक है, सभी मछली इंसान है। अब देखिए, यहां पर दो कंडीशंस बन सकती है, एक तो ये वाली बन सकती है, और दूसरी बताइए कौन सी बन सकती है। एक कंडीशन ये भी बन सकती है, ध्यान दीजिएगा, ये मछली बनाया, सभी मछली इंसान है, तो हम इंसान को ऐसे भी तो ले सकते हैं कि कुछ इंसान में खिड़की आ जाए, और हम ऐसा भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने सबसे एक्सट्रीम लिया, इस चीज को प्रेफर किया, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने देखिए खिड़की को बाहर कर दिया। लेकिन अगर ये आंसर में आ जाए कि कुछ खिड़की के इंसान होने की संभावना हो सकती है, अगर ऐसा ऑप्शन में आ गया तो डेफिनेटली उसको सही करना पड़ेगा आपको। लेकिन देखिए, इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, निष्कर्ष, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। क्या हम इसको 100% बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? देखिए, अभी मैंने बनाया ये कि इंसान को इसके अंदर दिखा दिया, पॉसिबिलिटी बन गई ना कि इंसान इस खिड़की के अंदर आ सकता है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। 100% हम इस बात को कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, इस अगर ये वाली वेन डायग्राम्स देखें तो 100% बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, एक प्रोबेबिलिटी तो और बन गई कि इस तरह से भी तो हम बना सकते हैं कि सभी मछली इंसान है, लेकिन इंसान खिड़की है कि इसके बारे में तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी। इंसान का खिड़की के बारे में कथन में कोई बात दे रखी, देखिए, जिसका कोई रिलेशन दिया है, खिड़की और इंसान के बीच में कोई रिलेशन दिया है, देखिए, खिड़की और इंसान के बारे में नहीं दिया है। तो इसका मतलब हम बनाने को तो ऐसे भी बना सकते हैं, और इस तरह से इसको भी बना सकते हैं, और इसको भी बना सकते हैं। तो क्या 100% हम बोल सकते हैं कि खिड़की इंसान नहीं होगी या खिड़की इंसान होगी? नहीं बोल सकते। अगर ये दे रखा होता है कि कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, तो ये भी गलत है, और ये भी दे दिया कि सभी खिड़की इंसान है, तो ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। ये देखिए, एक प्रोबेबिलिटी मिल गई मुझे। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कोई भी इंसान खिड़की नहीं, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं? नहीं, ये भी गलत हो गया। कोई भी खिड़की इंसान नहीं, कोई भी इंसान खिड़की नहीं, दोनों की प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगी ना। मिल गया। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ इंसान मछली है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ इंसान उसके अंदर मछली है, तो ये बात तो ट्रू है। सभी इंसान मछली है, सभी इंसान मछली है, पूरा जो है वो मछली है।
नहीं, ऐसी प्रोबेबिलिटी हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए सभी मछली इंसान है, तो इंसान कितना है ये चीज तो नहीं। देखिए मछली और इंसान दोनों बराबर हो सकते हैं, इंसान ज्यादा हो सकता है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें क्या हम 100% ये कह सकते हैं कि सभी इंसान मछली है? नहीं, देखिए यहां से दिख रहा है सभी इंसान मछली कहाँ है, ये पोर्शन कहाँ खाली दिख रहा है, ये मछली नहीं है, देखिए नहीं है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा इस वजह से क्योंकि आप एकदम नया देख रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को लगाने के एक फायदा ये है कि आप इसके जितने भी प्रोस्पेक्ट बनते हैं आप उन सब पे ध्यान देते हो, जैसे कि कुछ मछली इंसान है, या कुछ मछली खिड़की है, सभी मछली खिड़की है, सभी मछली इंसान है। तो मतलब आप जितनी भी डायरेक्शंस बन सकती हैं चारों तरफ आप देखने की कोशिश करोगे। इसे कहते हैं ना माइंड को शार्पनेस देना। तो बस ये सिलोजिज्म यही करता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। सभी शिक्षक लड़के हैं, सभी शिक्षक लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं। अब यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहां पे भी दो केस बन सकते हैं। एक एक्सट्रीम बनाना है कि कुछ लड़के छात्र हैं, तो हम एक ऐसे बना सकते हैं कुछ लड़के छात्र हैं, और एक हम ऐसे भी बना सकते। देखिए इसी को कहते हैं कि आप जितना ज्यादा सोच सकते हैं, जितना ज्यादा आप चीजों को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में देख सकते हैं, तभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप लगा पाएंगे। तो देखिए सभी शिक्षक लड़के हैं और कुछ लड़के छात्र हैं, तो कुछ लड़के छात्र ऐसे भी हैं और कुछ लड़के छात्र ऐसे भी हैं, ऐसे भी हो सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी बन सकती है। हमने दोनों की ले ली, ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं। अब इसमें निष्कर्ष देखिए, कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र लड़के हैं। हाँ, दोनों केस में ये तो हम कह सकते हैं कि लड़के में तो जरूर आएंगे, लड़के में तो जरूर छात्र आएंगे। तो ये चीज तो बात सही है कि लड़के में दोनों में मिलेंगे, लेकिन शिक्षक दोनों में मिलेंगे ये नहीं कह सकते। कुछ शिक्षक साथ छात्र हैं, कुछ शिक्षक छात्र हैं, इस वाले केस के लिए गलत हो गया। इस केस में तो बन जाएगा, ये तो ट्रू है, लेकिन इस वाले केस में नहीं बना। तो 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 100% हम ये कह सकते हैं कि कुछ लड़के छात्र हैं। दोनों केस में कुछ लड़के छात्र तो दिख रहे हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत है ना? इस तरह से क्वेश्चन को करना है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, उसके जितने भी चांसेस हैं, जितने डिफरेंट डिफरेंट वेइंग डायग्राम बना सकते हैं, तो उन सभी को बनाना है, फिर उसमें चूज करना है कि 100% सब में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ पेंट्स किताबें हैं, तो कुछ पेंट्स किताबें हैं, कुछ पेंट्स किताबें हैं। चलिए इसको उसके बाद क्या दे रखा है? सभी किताबें पेंसिल हैं, सभी किताबें पेंसिल हैं, तो ये आएगा ना, सभी किताबें पेंसिल हैं। कुछ पेंट्स पेंसिल हैं, तो डेफिनेटली कुछ पेंट्स पेंसिल तो होंगी, क्योंकि कुछ पेंट्स किताबें हैं और उतनी पोर्शन को अगर हम पेंसिल मान लें। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पेंट्स इसी को किताबें मान लो और इसी को ही पेंट्स मान लीजिए, इसी को भी पेंसिल मान लीजिए, पेंसिल मान लीजिए, क्योंकि कुछ किताब सभी पेंसिल किताब सभी किताबें पेंसिल दे रखी है ना, सभी किताबें पेंसिल हैं। तो मैंने मान ली कि पेंसिल भी उतनी है जितनी किताबें, तो सभी किताबें तो पेंसिल हो ही जाएंगी। तो इसको दोनों मान सकते हैं, तो दोनों केस के लिए, तो इस दोनों केसों में देखिए ये चीज तो ट्रू हो रहा है ना कि कुछ पेंट्स पेंसिल है, कुछ पेंट्स पेंसिल तो आ ही रही है ना, कुछ पेंट्स पेंसिल तो मिल ही रही है। देखिए एक चीज ये समझ लीजिए, ये शायद आप लोग को क्लियर ना हो रहा हो, इसलिए हम फिर से बता देते हैं। जो सेकंड बात दे रखी है कि सभी किताबें पेंसिल हैं, सभी किताबें पेंसिल हैं, तो ये लिखा मैंने किताबें, सभी किताबें। एक ये केस बन सकता है सभी किताबें पेंसिल होने का,
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक केस ये बनता है और एक केस ये भी बनता है। देखिए इसमें सभी किताबें पेंसिल हैं, दिख रहा है कि किताबें उस पेंसिल के अंदर आ जाएंगी, और सभी किताबें पेंसिल है, इसमें पेंसिल का हमने किताबों के बराबर मान लिया, तो क्या ये ट्रू नहीं हो जाएगी कि जितनी भी किताबें उतनी पेंसिल है? पेंसिल के बारे में तो हमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये दिखाना है कि सभी किताबें पेंसिल है, तो जितनी किताबें उतनी पेंसिल ले लो तो बराबर हो गया, तो ये बात भी ट्रू हो जाएगी। तो इस दोनों को केस ले सकते हैं, याद रखिएगा, इसीलिए देखिए मैंने लिया है एक ये वाला केस, एक ये वाला केस। हालांकि इस केस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ज्यादा हमें इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज इसमें ऑलरेडी कवर अप हो रहा है, ये चीज इसमें कवर अप हो जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कुछ पेंट्स पेंसिल है, कुछ पेंट्स पेंसिल आ रही है, सही है, तो टू पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है कोई पेंसिल किताब नहीं है, कोई पेंसिल किताब नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी किताबें पेंसिल है तो कुछ पेंसिल तो आपकी किताबें होंगी ही होंगी, है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, कोई पेंसिल किताब नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कुछ डेस्क टोपियां हैं, तो कुछ डेस्क टोपियां बना ले पहले, कुछ डेस्क टोपियां हैं, उसका सेकंड दे रखा है कोई भी टोपी काली नहीं है। अब ध्यान दीजिए इसके हम दो केस बना सकते हैं, कोई भी टोपी काली नहीं है। पहला केस तो ये है कि आप टोपी को इस साइड बना लीजिए, काली को, तो देखिए कोई भी टोपी काली नहीं है, यहाँ पे देखिए टोपी तो यहीं तक आ रही है लेकिन काली का पोर्शन इधर मिल रहा है। और एक तो ऐसे भी बन सकता है, डेस्क टोपियां, और काली को हमने दोनों में नहीं दिखाया, सबको उसको एकदम ही अलग कर दिया, ये भी तो केस बन सकता है, एकदम डिफर हो जाएगा, है ना, कि किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। काली को एक बार दिखा दिया कि डेस्क के साथ है, एक बार दिखा दिया कि किसी के साथ नहीं है, बस क्योंकि मुझे इसमें ये दे रखा था ना कि टोपी काली नहीं होनी चाहिए, तो टोपी के साथ उसका कोई मैच ना हो, काली का टोपी के साथ कोई मैच ना हो, तो एक इस तरह से मैचिंग नहीं आ रही है और एक इस तरह से भी मैचिंग नहीं आ रही है, तो दो केस बन गए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कुछ टोपियां डेस्क हैं, कुछ टोपियां डेस्क है, हाँ ये बात तो ट्रू है ना कि थोड़ी पोर्शन तो उसका डेस्क होगा ही होगा, थोड़ा पोर्शन तो उसका डेस्क होगा, हाँ तो पहला ऑप्शन तो सही है। देखिए कोई भी डेस्क काली नहीं है, यही चीज हम बताना चाहते हैं, देखिए इसके दो केस बनाने से फायदा हो गया, इसमें दिया कोई भी डेस्क काली नहीं है, इस बात इस डायग्राम से, वेन डायग्राम से तो हम कह सकते हैं कि कोई भी डेस्क काली नहीं, लेकिन एक ये केस भी तो बनना था कि इसमें तो चांसेस है कि बन सकता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, समझ में आया, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, याद रखिएगा, अभी फिर से हम बता रहे हैं आपको कि 100% जब भी आप श्योर हो किसी भी कथन के लिए, किसी भी निष्कर्ष के लिए, तभी आप उसको सही मानेंगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करते रहिए, इस तरह के क्वेश्चंस लगाइए, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम को बनाकर आप सिलोजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन करना। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उस चीज की प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से सिलोजिज्म को समझ पाएंगे आप लोग। अगले लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।